नमस्कार दोस्तों। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट फाल्कन 9 से भारत का जी सैट एन 2 सैटेलाइट्स जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने के साथ ही अब भारत में यह क्षमता यह कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो जाएगी कि हवाई जहाज में भी इंटरनेट आसानी से मिल सकेगा। क्यों मिलेगा? पहले जो हवाई जहाज होती थी, हवाई जहाज में मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया जाता था ताकि जो सैटेलाइट है इसका जो सिग्नल है वो बाधित ना हो। लेकिन इसमें इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है कि आप जहाज के अंदर बैठकर आसानी से इंटरनेट का आनंद उठा सकते हैं मोबाइल्स के अंदर से। और भी क्या खासियत है इसकी स्पेस एक्स और फाल्कन 9 और भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया है जी सैट एन 2 सैटेलाइट्स के बारे में समझते हैं पूरा डिटेल से। इसके वजन की अगर बात किया जाए तो 4700 किलोग्राम इसका वजन है, 4700 किलो का वजन है। यह जो सैटेलाइट्स भारत का जो जी सैट एन 2 लॉन्च किया गया है इसका जो लाइफ है 14 साल तक है, मतलब 14 साल तक आसानी में इसमें ये स्पेस में काम करता रहेगा। इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा में लॉन्च किया गया है। ये जो जियो स्टेशनरी कक्षा है ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है पृथ्वी, इसके तरफ इसके बीच का जो रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जब हम जाते हैं 3600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 3600 किलोमीटर जब ऊपर चले जाते हैं तो यहीं पर जब पृथ्वी के चारों तरफ एक कक्षा है जिसे बोला जाता है जियो सिंक्रोनस या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है। इसमें किसी भी सैटेलाइट्स को जब स्थापित कर दिया जाता है तो वो सैटेलाइट्स जैसे जैसे पृथ्वी जितना घंटे में अपना चक्कर अपने घूर्णन मतलब अपने धुरी पर घूमती है, चक्कर काटती है, उतने ही मतलब समय में ये जो सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी कक्षा में जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो भी पृथ्वी के साथ चक्कर काटती है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं इस उपग्रह को जो जियो सिंक्रोनस कक्षा में है, जियो सिंक्रोनस को ही जियो स्टेशनरी कक्षा भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। तो यहीं पर जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये एकदम स्टेबल दिखाई देता है, एकदम स्थिर दिखाई देता है। ये जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर घूर्णन करती है उसी स्पीड से ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर दिखाई देती है। तो यहाँ से जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन यहाँ से मिलता है। फिर वहीं पर एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ये भी पृथ्वी के से चक्कर लगाता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है इसमें खास करके जो जासूसी स्पाई सैटेलाइट्स है, जो सेक्रेट चीज रखा जाए, मतलब जो सेक्रेट चीज का जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है या जो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उस सैटेलाइट्स को रखा जाता है ताकि पृथ्वी के काफी नजदीक रहे। तो ये जो खास करके स्पाई सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो ये था इसके बारे में जियो सैटेलाइट्स और जियो सिंक्रोनस के बारे में। अब आते हैं, यह पहला मौका था जब भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो इसरो है, ये पहला मौका था जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने पहली बार किसी अमेरिकी कारोबारी कंपनी की मदद से अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। गौरतलब है कि जी सैट एन 2 1990 के बाद से 1990 के बाद से अमेरिकी प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला इसरो अंतरिक्ष यान है। इससे पहले इन सैट वन डी प्रक्षेपित यान प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले 1990 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जो भारत का जो जी सैट एन 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया जा रहा है अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, उसी का रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग रॉकेट है, उसके बारे में अभी आगे समझते हैं। जी सैट एन 2 का नाम था जी सैट 20, अब इसका नाम रख दिया है जी सैट एन 2 नाम इसका कर दिया गया है। इसकी खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? जैसे दूर दराज के इलाके में जैसे कि संचार की व्यवस्था अगर खराब है तो उसे बेहतर बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसरो ने कहा कि जो जी सैट 20 या जिसका नाम है जी सैट एन 2 रखा गया है, यह अनिवार्य रूप से जो दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराजे के जो एरिया है वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। तो दूर दराज के क्षेत्रों में इस सैटेलाइट्स का जो वजन है 4700 किलोग्राम है। अगर ये इंटरनेट कितना स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा? 48 Gbps यानी कि बहुत तगड़ा स्पीड भी होगी। इससे इंटरनेट सुविधा इतनी अच्छी होगी। यह सैटेलाइट्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर देखिए भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो कि इंडियन ओशन के बीच में है।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर टावर तो आप लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स है उसके माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लक्षद्वीप है, ये भी है अरेबियन सी में, इंडियन ओशन का ही पार्ट है लक्षद्वीप, यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भारत का जो लद्दाख वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, ये पर्वतीय इलाका है। इन पर्वतीय इलाकों में भी टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो इंटरनेट है, जो जी सैट है, जी सैट के माध्यम से, जी सैट N2 के माध्यम से आसानी से जो इंटरनेट है वो भी हाई स्पीड के साथ वो प्रोवाइड किया जा सकता है। कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद इसका जो कंट्रोल होगा, मास्टर कंट्रोल होगा, वो फैसिलिटी भारत को दिया जाएगा। उसने सैटेलाइट्स का जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। भारत का जो हसन सैटेलाइट है, कुछ दिनों में यह भारत से करीब 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हैवी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अभी तक भारत किस पर निर्भर था? फ्रांस पे निर्भर था। अभी तक भारत फ्रांस पर निर्भर था जो हैवी सैटेलाइट लॉन्चिंग है। लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इसरो यानी कि भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए जो स्पेस यक्स कंपनी है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उनका जो रॉकेट है, हैवी रॉकेट है फाल्कन 9, इससे लॉन्च किया गया है। इस लॉन्चिंग की जानकारी इसरो के जो कमर्शियल पार्टनर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, यानी जिसे कहते हैं NSIL कहते हैं, जनवरी 2024 में दी थी। दरअसल भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। भारत के पास जितने भी रॉकेट्स है अभी उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 टन से ज्यादा के जो कैपेबिलिटी का सैटेलाइट है उसे लॉन्च कर सके। ये भारत के सैटेलाइटों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। इससे पहले भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भर था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे चेंज कर दिया है। भारत आ गया है किस पर? फाल्कन 9 पर आ गया है। तो आइए क्वालिटी के बारे में समझ लेते हैं कि जो फाल्कन 9 रॉकेट्स है ये है क्या है, इसकी जो स्पेशल क्वालिटी है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 पहला ऑर्बिट क्लास रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये जो रॉकेट्स है, ये रॉकेट किसी भी सैटेलाइट्स को कक्षा में ले जाता है, कक्षा में छोड़ता है, और पृथ्वी के कक्षा में छोड़ने के बाद ये वापस आता है। वापस आकर जो अपना फ्रेम है उसमें फिट बैठ जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी हैवी इसकी क्वालिटी से। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 70 मीटर इसकी लंबाई है। अगर वजन की बात किया जाए, ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है, अगर इसके वजन की बात किया जाए तो वजन इसका है 549 टन वजन है, यानी कि 549 टन इसका वजन है। इसकी क्षमता इसकी क्षमता इतना है कि मंगल तक करीब 16,800 किलो वजन तक का आसानी से ले जा सकता है। 6 फरवरी 2018 को फाल्कन हैवी ने पहली उड़ान भरी थी। इससे जो एलन मस्क की टेस्ला कार स्पेस में भेजी गई थी। अब तक फाल्कन 9 लगभग 9,396 लॉन्च कर चुका है। सैटेलाइट को आसानी से इतना लॉन्च कर चुका है। इस दौरान महज 4 बार ही ये फेल हुआ है, यानी जो इसका फेल होने का जो रेशियो है ये बहुत ही कम है। इसका जो सक्सेस रेशियो है ये 99% है, यानी कि 99% तक जो फाल्कन 9 का रॉकेट है ये सक्सेसफुल है। फिर उसके बाद एक लॉन्च के लिए ये सैटेलाइट्स का जो, अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो कितना खर्च आता है? 70 मिलियन डॉलर तक खर्च आता है। 1 मिलियन में 10 लाख तक होता है, तो मल्टीप्लाई करके 70 मिलियन डॉलर्स निकाल सकते हैं कि इतना ज़्यादा खर्च आता है। अभी भारत ने अपना GSAT N2 लॉन्च कर दिया है। अब आप एयरप्लेन में भी जा रहे हैं तो भी आप इंटरनेट अगर इससे प्रोवाइड होता है तो आप आसानी से अपना मोबाइल पर इंटरनेट चला सकते हैं, क्योंकि अब आपको बाधा नहीं आने वाली है। थैंक यू।